है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, टू पोल ऑफ अ हाइट इज 80 मीटर एंड 7 मीटर, एक 18 मीटर का दिया, एक 7 मीटर का दिया है, आर द इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ वायर फास्टेड एट द टॉप इन 22 मीटर, ठीक है। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, जैसे एक डायग्राम आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो पोल दिया हुआ है, एक पोल का डिस्टेंस कितना बोले 7 मीटर है, एक पोल है जो उसका डिस्टेंस कितना है, दोनों ग्राउंड से ज्वाइंट है, ठीक है, दोनों ग्राउंड से क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। एक पोल का डिस्टेंस इतना दिया और दूसरे का कितना दिया हम लोग को, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ से भी एक बना, डन। अब यहाँ से क्या बोला है कि टॉप से ज्वाइंट हो रहा है, एक वायर जो है ना उसको एज्यूम करना टॉप से इरेक्टेड एकदम सीधा जा रहा है टॉप से, ठीक है। वो कितना दिया, 22 मीटर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल दिया अभी यहाँ पे कि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, डन ना। अब क्या बोला हुआ ना, अब यहाँ थीटा किधर बनेगा, इधर बनेगा ना, देखो ये विजन लाइन जाएगा टॉप पे, बोला किधर, बोला टॉप पे जाने, तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये थीटा हम लोग को पता नहीं, वो हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करता हूँ, थीटा, ठीक है। अब इसका नाम ले लेता हूँ मैं, ए बी सी, ये डी, ये ई, ये 22 दिया हुआ है बेटा, चलो 22 दिया हुआ है, वायर का जो है वो कितना है, 22 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, चलो और छोटा कर देते इसको थोड़ा डायग्राम, ये रेक्टेंगल लगनी चाहिए, डन, चलेगा, चलो कोई नहीं, ये बी, ये सी, ये 7 मीटर दिया हुआ है, और फिर कुछ गिवन में और दिया है का एक पोल 18 मीटर है, तो ये पूरा कितना है, 18 है, डन। ये हम लोग के पास गिवन है, चलो यहाँ पे लिख देंगे। अभी यहाँ पे समझा, डायग्राम समझा ना, पक्का ना। दो पोल था, एक 7 मीटर का और एक 18 मीटर का, ठीक है। अब जो एक देखो टॉप पे जाना मतलब छोटा वाला पोल का ही वायर बड़े पोल पे जाएगा, तो देखो छोटा वाले पोल से बड़े पोल पे गया वायर, टॉप पे गया, बोला वहां पे देखो ध्यान से, ठीक है। दोनों क्या ग्राउंड में इरेक्टेड है, दोनों ग्राउंड से ज्वाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब थीटा हम लोग को इसमें फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको प्रूफ करते क्या है क्या नहीं है। अब देखो ये पोल है तो स्ट्रेट रहेगा, यहाँ 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर तो ये भी 90 डिग्री है। चलो ये सब लिख के बताएंगे हम लोग यहाँ पे। लेट यहाँ पे लिख दो पहले आप, सबसे पहले सोल्यूशन क्या लिखोगे, लेट द एलिवेशन एंगल, क्या है हम लोग का एलिवेशन एंगल क्या रहेगा, एंगल डी ए इज इक्वल टू थीटा, डन। देखो ये वाला एंगल रहेगा ना, डन। ये हम लोग का लेट करके थीटा, डन। अब इसके बाद देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग को, ये जो फिगर दिख रहा है इसको पहले प्रूफ करते। यहाँ पे लिख देंगे इन कोऑर्डिनेटर्स, चार साइड वाले को कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटर क्या नाम दिया हुआ है, ए बी सी ई, डन। ये दिया हुआ है ए बी सी। अब इसके बाद देखो जो लिखा हुआ है आप लोग वो फटाफट लिख दो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ये भी क्या हम लोग का गिवन है, गिवन क्यों है आप समझ जाओगे, डन। क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन आता है तो क्या हो जाता है हम लोग का 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग गिवन बोल देंगे, डन, क्लियर है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल, ये भी 90 डिग्री रहेगा, स्ट्रेट है, तो क्या हो जाएगा, बी सी ई, कितना हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। ये भी क्या रहेगा हम लोग का गिवन रहेगा, डन, क्लियर है। अब ये 90 डिग्री क्यों हो रहा है, ए ई परपेंडिकुलर किस पे हो रहा है, डीसी पे, तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है 90 है भाई, सेक ए ई परपेंडिकुलर सेक किस पे हो रहा है, डी सी, डन। इसके वजह से ये 90 डिग्री है। अब देखो तीनों 90 90 मिल गया, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा, 90 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ई ए बी, देखो ई ए बी मतलब ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या लिख दोगे, रिमेनिंग
रिमेनिंग एंगल, ठीक है। रिमेनिंग एंगल भी क्या होता है 90, तो चारों 90 मिल गया, तो डायरेक्ट में क्या बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेटर्स ए बी सी ई इज रेक्टेंगल, ए बी सी इज अ रेक्टेंगल, क्यों है ये, ईच 90 डिग्री, सब क्या है 90, इसलिए ये क्या है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, तो अब हम लोग बता सकते हैं फटाफट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। डन। अभी ये तो हम लोग को पता नहीं है, राइट, उसका जरूरत भी नहीं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल रहेगा, जो दिया हुआ हम लोग उसको अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। डन। डन ना। अब इसके बाद क्या, ये भी लिख दो, ए ई इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। डन। अब देखो मुझे यहाँ पे देखूंगा, मेरे को ये दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा, ये पूरा मुझे पता है 18 है और ये 7 है, तो 18 में से 7 माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा ना। डन। तो चलो निकालते हैं, यहाँ पे कैसा निकालते हैं पता है ये चीज, पूरे लाइन का नाम क्या है, डी सी इज इक्वल टू डी ई प्लस क्या करेंगे ई सी। रीजन क्या लिखना है, एक ही लाइन में तो कोलिनियर बोलते हैं इसको हम लोग, तो डी डैश ई डैश सी। डन। क्लियर है। तो अब इसके बाद देखो डीसी का वैल्यू कितना हम लोग के पास 18 है, डी है क्या हम लोग के पास नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं डी ई प्लस इसी हम लोग को मिला है ना, देखो कितना है 7 है। अब ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डन ना, समझ रहा है कि नहीं आप लोग को। डन। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 7 इज इक्वल टू डी ई, जो डी ई इज इक्वल टू माइनस कर दो कितना बचेगा 11 बचेगा। डन। 11 बचेगा ना, तो मुझे ये कितना मिल गया 11 मिल गया। अब देखो, अब देखेंगे ये दोनों किस में आते हैं, थीटा यहाँ पे ना, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस किस में आता है, अपोजिट और हाइपोटेन्यूस किस में आता है बताओ फटाक से, sin थीटा में आता है। तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग का अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट का नाम क्या है, देखो यहाँ पे अपोजिट का नाम क्या है डी ई अपॉन हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है ए डी। डन। क्लियर है। तो चलो अब उसका वैल्यू डालते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा इज इक्वल टू डी कितना मिला हमें, देखो हम यहाँ पे निकाले 11, ए डी कितना हम लोग के पास 22। डन। चलो इसको कट कर देंगे, बाजू में कर देता हूँ थोड़ा। डन। क्या आ जाएगा अब देखो हम लोग का sin थीटा इज इक्वल टू 11 वन जा 11 टू जा, तो क्या आ गया 1/2। अब ये 1/2 को देख के कुछ तो याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है देखो यहाँ पे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे देखो sin sin 30 इज इक्वल टू कितना रहता है 1/2। sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 है ना, sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। हम लोग को थीटा बोला था निकालने के लिए, मिल गया। ऐसे मालूम पड़ा हम लोग को साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 है तो मैं क्या कर सकता हूँ साइन थीटा को हटा के 30 लिख सकता हूँ, तो 1/2 को हटा के क्या लिख दिया हम लोग 30 लिख दिया। डन। क्लियर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है ध्यान से देखना, ठीक है। A storm broke a tree and top of tree raised from 20 meter from the base of the tree, ठीक है, making an angle of a 60 degree with a horizontal find the height of the tree। मतलब क्या बोल रहा है, एक तूफान आया, मतलब अंदर तूफान आया, एक ट्री था, ठीक है, ये इतना अच्छा खासा एक ट्री था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो या मत समझो भाई, समझो या मत समझो ये बात नहीं होती है। ये देखो ये ट्री है। डन। तूफान आया, तूफान आके क्या किया, यहाँ से ना आधा से उसको ब्रोक कर दिया, तोड़ के कितने दूरी पे गिरा है, रेस्ट कितने दूरी पे किया 20 मीटर पे, मतलब बेस से कितने मीटर पे गिराया उसको
20 मीटर पे। ये जो अपना ट्री है इधर आके गिरा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल मेड होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोला हुआ जिम करने, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल मेड होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। ये जो यहाँ से टूटा, ये जो ऊपर का था ना ये पोर्शन, ये टूट के क्या हुआ, ये नीचे के पोर्शन में गिर गया। ये पूरा टूटा नहीं है, सिर्फ आधा टूटा, ब्रोक हुआ है, ठीक है। हाफ टूट के नीचे गिरा, तो वो 20 मीटर पे। तो वही पूछा है कि ये हाइट कितना था ये ट्री का, वो बताओ। हाइट कितना था वो बताओ, कितने दूरी पे गिरा, 20 मीटर पे, ठीक है। तो अब हाइट बताना है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये इतना पोर्शन निकालना पड़ेगा, समझो ए और बी लेता हूँ, ठीक है। तो ए भी निकालूंगा, ए भी निकालने के बाद चलो इसको सी लेता हूँ, तो इसको भी निकाल लूंगा। देखो क्योंकि ये वाला ही पोर्शन नीचे गिरा है ना, अब देखो मुझे इतना मालूम है, ठीक है, इतना मालूम है, और ऊपर का जो पोर्शन है नीचे गिरा है, तो मैं ये भी निकाल लूंगा और उसको दोनों को प्लस कर दूंगा, तो मुझे ट्री का हाइट मिलेगा ना। नहीं समझ रहा है, देखो फिर से समझो। ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री पूरा था, ठीक है, पूरे से क्या हुआ, आधा टूट के गिर गया, ठीक है, समझो ये हट गया, ठीक है, हट गया। अब ट्री का हाइट चाहिए, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, ये समझो निकला 5, ठीक है। अब जो ट्री जो टूट के गिरा ना आधे से, वो निकला कितना 10, तो हाइट कितना हो जाएगा ट्री का बताओ, 15 हो जाएगा ना। डन, हाइट ट्री का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हम लोग को यही बोला फाइंड करने, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जांपल था, आपको मैं यहाँ पे बता दिया। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले क्या बोला, लेट द ए बी। अभी ए बी किधर हम लोग का, देखो ट्री का हाइट में क्या एज्यूम डेट कर लिया, ए बी एज्यूम डेट किया हो, ठीक है, ए बी एज्यूम किया हो। फिर ए सी क्या हम लोग एज्यूम डेट कर रहे हैं, जो टूट गया ना हम लोग का, ए सी जो नीचे पार्ट गिरा है, ए सी ब्रोक जो जहां से टूटा है, ए सी दिख रहा है ये, तो इसी को हम लोग को ब्रोकन पार्ट एज्यूम डेट किया हो। यहाँ पे ट्री विच इज द रेस्टर ऑफ, कहाँ पे गिरा, जाके पॉइंट डी पे गिरा, दिख रहा है, यहाँ से टूटा किधर गिरा, डी पे गिरा। ये सब पूरा आपको लिख के दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हम लोग का, सी, नहीं तो बी डी सी लिख देता, बी डी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। डन, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। डन, अब इसके बाद है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप देखोगे ये किस में आता है, देखो ये पता है, ये फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग, ये भी फाइंड कर सकते, जो फाइंड करना आपको करो। चलो मैं ये फाइंड करता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो चलो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट ना। देखो ये जो 3 फॉर्मूला स्टार्टिंग में आपको मैं बताया था इसका, तो ये नाम भी आपको लिख के बताया था, मैं क्या बोला था, नाम लिख के दिया था। देखो यहाँ पे SOH, फिर क्या था CSOH था, फिर CAH था, CAH, फिर दूसरा क्या था TOA। ये याद रखोगे तो उससे सब फॉर्मूला बन जाएगा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो साइन थीटा में क्या आएगा, OH आएगा, कॉस थीटा में क्या आएगा, AH आएगा, टेन थीटा में क्या आएगा, OA आएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट का नाम क्या है BC अपॉन एडजेसेंट का नाम क्या है BD। चलो ये इसका रूट tan 60 का वैल्यू क्या था, √3 था। डन, अब BC का वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है, उसको वैसे ही लिख दो BC। BD का वैल्यू है क्या, हाँ है 20। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, BC इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा √3 इंटू 20 हो जाएगा। हमेशा बोला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले से नहीं होता है। तो BC इज इक्वल टू 20√3, हम लोग को BC का वैल्यू मिल गया। डन, BC मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो ये मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया हम लोग को, ये मिल गया, कितना मिला 20√3, ठीक है, ये मिला। अब देखो जो पोर्शन था, पूरा हाइट जो ट्री था जो टूट के गिरा, तो उसका भी हम लोग निकाल लेते, मतलब इन दोनों ये और ये किस में आता है वो चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी ये चाहिए ना, एक मिसिंग है ना, एक है मेरे पास, तो ये दोनों किसके में आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है, देखो फटाक से, ध्यान दिमाग में क्लिक करो फटाक से, ये दोनों किस में आता है हम लोग का, देखो यहाँ पे कर दूं, चलो बाजू में करते हैं, ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों देखो क्या है हम लोग का, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो ये बाजू वाला जो होता है वो एडजेसेंट होता है, और इसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग,
हाइपोटेन्यूज। तो किस में आता है हम लोग का, देखो कॉस थीटा में आता है, कॉस थीटा क्या आता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद आया कुछ, फटाक से याद आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो cos 60 इज इक्वल टू, एडजेसेंट कौन है, हमेशा बाजू वाला रहता है, तो क्या है हम लोग का बी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का डी सी। तो देखो इसका वैल्यू क्या, cos 60 का वैल्यू क्या, cos 60 का वैल्यू देखो 1/2 है, क्या cos 60 का वैल्यू 1/2। तो बी डी क्या हम लोग के पास है, क्या नहीं है, बी डी है, बी डी हाँ है ना, 20 है, क्या है 20 अपॉन डी सी है, नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दो, क्रॉस में भेज दो, ये डिवाइड में दे रहा है कि मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। तो डी सी इज इक्वल टू 20 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 40। तो ये आपको क्या मिल गया, 40 मिल गया। डन, ये कितना मिला हम लोग को 40। तो अब ये दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। देखो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है ना, तो चलो हम लोग सबसे ट्री का पूरा हाइट क्या था हम लोग का, ए बी। ये कब मिलेगा, जब दो को प्लस करोगे, ए सी प्लस क्या आ जाएगा सी बी। रीजन क्या डाल दोगे आप लोग, रीजन बोलो ना डालने के लिए, लाइन से डाल देने का, ए डैश सी डैश बी, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, इसको ऐसे लिख दो, ए बी। ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू देखोगे, एक मिनट, वेट, ए सी का वैल्यू, एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। देखो अब ये जो ट्री था, ठीक है, ये ट्री हाफ यही कट के नीचे गिरा ना, जो हाइट समझो इसका 5 है तो ये भी तो 5 ही हाइट का रहेगा ना, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, क्या है, ए सी इज इक्वल टू 40 ही रहेगा, ठीक है, ए सी भी क्या रहेगा 40 ही रहेगा, क्योंकि वो ट्री है, जो कट के गिरा वो ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सी कितना है हम लोग के पास 40 प्लस बी सी कितना मिला हम लोग को 20√3। डन, अब √3 का वैल्यू आप डाल सकते हो वहां पे, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे भी आंसर रोकना रोक दो, नहीं तो आगे करने तो करो, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 इंटू क्या है, रूट का वैल्यू क्या है 1.73 है कि नहीं, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते 0 0 0, फिर एक स्टार बनाओगे आप लोग, 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 3। डन, देखो 0 6 4 3, कितने नंबर पॉइंट चाहिए, 2 नंबर का, 1 2, तो कितना आ गया हम लोग का, अभी यहाँ पे देखो ये 40 प्लस 34.60। डन, अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 40 70, देखो 40 यहाँ पे, चलो प्लस करके बता देता हूँ इधर, यहाँ चलो इसको रफ कर देता हूँ, इधर ही प्लस करता हूँ। देखो प्लस करूँगा क्या हो जाएगा 40 प्लस क्या है 34.60, ऊपर पॉइंट लेके 2 जीरो आप ले सकते हो, तो 06.4 और ये क्या हो जाएगा 7, तो कितना आ गया हम लोग का 74.60 मीटर। ट्री का हाइट कितना रहेगा। डन, समझा। अब वर्डिंग में कैसा लिखोगे, जहां से आपको फाइंड करने बोला है, क्या बोला था हम लोग को फाइंड करने के लिए, द हाइट ऑफ ट्री इज 74.60 मीटर, ऐसा लास्ट में आपको वर्डिंग में लिखना है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम लोग करके हटा देते, ठीक है।